देखिए, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है ना कि ये सिस्टम जो आपको दिख रहा है ना, ये सिस्टम, इसमें यहाँ पे 4 kg का एक ब्लॉक है और एक 1 kg का ब्लॉक है। ठीक है, ये 4 kg का ब्लॉक जो है ना स्ट्रिंग से ऐसे मूव करता हुआ और यहाँ से ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है। और ये स्ट्रिंग देखिए आप, यहाँ से यहाँ ऐसे एक ही स्ट्रिंग है जो कि ऐसे ऐसे आकर ऐसे घूमकर यहाँ तक गई हुई है। ठीक है ना। तो अगर ये वाला जो 1 kg का ब्लॉक है ना, ये अभी रेस्ट पे है, इसको जैसे हम लोग छोड़ेंगे तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा और नीचे कुछ यहाँ से जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से ये ब्लॉक कुछ नीचे आएगा। और ये ब्लॉक बोला है कि जब ये 1 मीटर नीचे चलाया है ना, तो यहाँ पे मतलब यहाँ जब चलना शुरू किया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और यहाँ जब ये पहुँचा है ना, तब इसकी वेलोसिटी बताई गई है। जब 1 मीटर नीचे चलाया है ना, तो इसकी वेलोसिटी है 0.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 0.3 मीटर पर सेकेंड है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी ना, क्योंकि देखिए ये ब्लॉक जब चला है 1 मीटर, तो ये ब्लॉक भी जो है ना कितना चलेगा अभी तो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ का काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है, काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, कि ये वैल्यू कितना होगा। तो देखिए, अब देखिए आप, ये अगर ये ब्लॉक 1 मीटर नीचे चला है, कितना चला है, 1 मीटर नीचे चला है ना, तो ये ब्लॉक जब 1 मीटर नीचे जाएगा ना, तो अब देखिए ये ब्लॉक कितना इधर चलना चाहिए, 2 मीटर चलना चाहिए। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए ये स्ट्रिंग की लेंथ भी 1 मीटर बढ़ेगी और ये स्ट्रिंग की लेंथ भी 1 मीटर बढ़ेगी, तो ये 2 मीटर इधर बढ़ेगा। तो जितना ये नीचे जाएगा ना, उसका ये डबल इधर चलेगा, है ना। तो अगर ये मान लेते हैं कि अगर ये कुछ a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है ना, तो ये 2a एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक इधर जाएगा। ये अगर v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, जैसे यहाँ पे जो वेलोसिटी जो भी होगी इसकी v होगी, तो इसकी 2v हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रहा है आप लोग को। तो हम लोग को ये पूछा गया कि यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो। देखिए अभी ब्लॉक चल रहा है ना, अगर ब्लॉक रेस्ट पे रहता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और ब्लॉक जब चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको बताना है यहाँ पे। चलिए, तो अब ऐसे देखिए आप, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि ये ब्लॉक जब 1 मीटर नीचे गया है और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0.3 मीटर्स पर सेकेंड हो गई है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर ले रहे हैं ना कि सबसे पहले निकाल ले रहे हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है। तो देखिए एक्सेलरेशन की अगर वैल्यू आप निकालिए तो v² इक्वल टू u² प्लस 2as, यही फॉर्मूला लगाएंगे इस ब्लॉक के लिए। तो फाइनल में वेलोसिटी कितनी है, 0.3। तो 0.3 का जब स्क्वायर करेंगे आप तो 0.09 आ जाएगा। इनिशियल में वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, 2 इंटू एक्सेलरेशन और डिस्टेंस जो कवर किया वो कितना किया है, 1 मीटर। तो यहाँ से आप देखिए ए की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी ना, वो कितनी होगी, 0.09 और अपॉन 2, तो ये वैल्यू आ गई 0.045। समझ में आ रहा है ना, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो 1 kg वाला ब्लॉक है ना, इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया है, 0.045 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया है। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन है तो इसका एक्सेलरेशन डबल होगा, इसका मतलब इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू है इतनी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि दोनों ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे। तो अगर हम लोग 1 kg वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखें तो देखिए 1 kg पे क्या नीचे लग रहा है, mg लग रहा है। और टेंशन यहाँ पे देखिए, तो टेंशन जो लगेगा ना वो आपका यहाँ पे T लगेगा, यहाँ पे भी T लगेगा, यहाँ पे T लगेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा, है ना। तो ऊपर की ओर हो जाएगा 2T, यहाँ पे नीचे की ओर ऐसे दिखाएंगे तो ये भी 2T होगा, है ना। और इसका खुद का mg नीचे की ओर लगेगा। ठीक है ना। तो अगर हम लोग 1 kg वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, देखिए 1 kg वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे mg माइनस 2T इक्वल टू ma, mg माइनस 2T इक्वल टू ma। समझ में आ रहा है चीज़। अब यहाँ से देखिए m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे m की वैल्यू है 1 kg, है ना। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, g माइनस का 2T इक्वल टू m1 है, तो यहाँ पे a लिख दीजिए यहाँ पे। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं ना कि ये 4 kg वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो 4 kg वाले के लिए आप देखिए तो आप क्या लिखेंगे, देखिए 4 kg वाले पे क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन का फोर्स पीछे की ओर लगेगा, है ना। इधर फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा इधर पीछे की ओर, और आगे लग रहा है T, और ये ब्लॉक आगे ही जा रहा है, तो इसका मतलब T जो है ना वो फ्रिक्शन से बड़ा होगा। तो इसके लिए आप जब इक्वेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि T माइनस का फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू ma, यानी कि
4 और एक्सेलरेशन इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना, तो 4 इंटू 2a। अब देखिए हम लोग को फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, हम लोग क्या कर ले रहे हैं यहाँ ना कि 2 से मल्टीप्लाई कर लें दोनों साइड, ताकि ये यहाँ पे आपका जो है ना टेंशन का टर्म कैंसिल हो जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करते हैं ना तो देखिए 2t से 2t ये कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आ गया, g माइनस का 2f इज इक्वल टू 4 टू जा 16a और प्लस a, है ना, तो कितना हो जाएगा ये, देखिए कितना हो जाएगा 2 टू जा 4, 4 जा 16a और प्लस a, तो कितना हो जाएगा 17a। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए a की वैल्यू हम लोग वहाँ निकाल लिए हैं, तो यहाँ से देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि g माइनस का 2 और जो फ्रिक्शन है f इक्वल टू कितना लिखते हैं हम लोग, म्यू n, तो f इक्वल टू म्यू n और इज इक्वल टू हम लोग लिख दिए 17 और a की वैल्यू हम लोग निकाल लिए कितनी है, 0.045, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग g माइनस का 2 म्यू तो निकालना ही है और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा यहाँ से, है ना। यहाँ से अगर आप देखिए तो n किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जो n होगा ना वो mg के बराबर हो जाएगा। तो mg की वैल्यू कितनी है, 4g, है ना। तो यहाँ से n के जगह पे हम लोग कितना रखते हैं, n के जगह पे हम लोग रख देते हैं यहाँ पे mg यानी कि 4g, समझ में आ रहा है ना। n इज इक्वल टू 4g इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 17 और इंटू 0.045, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे आपको सब वैल्यू मालूम है। यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया, g है माइनस का 4 टू जा 8 म्यू g इज इक्वल टू कितना हो गया 17 इंटू 0.045। तो यहाँ से g माइनस 8 म्यू जी की वैल्यू इतनी आ गई। यहाँ से g को सेपरेट कर लिए हम लोग, कॉमन ले लिए, तो 1 माइनस 8 म्यू की वैल्यू यहाँ लिख दिए। तो यहाँ से फिर g को नीचे लेके चले आए, है ना, तो 1 माइनस 8 म्यू इजिकल टू इतना आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि 8 म्यू को इधर ले जाते हैं और इस वैल्यू को इधर ले आए, तो 1 माइनस इतना इजिकल टू 8 म्यू और फिर यहाँ से हम लोग म्यू को यहाँ पे रहने दिए, 8 को नीचे डिवाइड में कर दिए और इस वैल्यू को जब आप सिंप्लीफाई करिएगा ना तो इसकी वैल्यू आती है 0.115, ठीक है। और इसको हम लोग 0.12 भी लिख सकते हैं। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो नोट करिए इसको।